भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया। पिछले वीडियो से जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी जो है यह प्रभु श्री राम माँ जगत जननी जब वनवास को जाते हैं उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी कैसे एक अनुचर की भांति, एक सेवक की भांति कैसे उनकी सेवा करते हैं। यह भ्रातृ भाई प्रेम जो है अद्वितीय है। ऐसे अद्वितीय भाई प्रेम का वर्णन गुप्त जी ने अपनी पंक्तियों या कविता के माध्यम से किया है। इसमें पंचवटी शब्द में बच्चों यह 5 वट वृक्षों का समूह। इसमें वैसे तो इसमें सही रूप से देखा जाए किसी विशेष स्थान, किसी एक विशेष व्यक्ति का जहाँ वर्णन होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। किसी विशेष स्थान और किसी विशेष व्यक्ति का जहाँ वर्णन हो उसे बहुव्रीहि समास, जहाँ अन्य पद प्रधान होता है तो 5 वट वृक्षों का समूह। ऐसी पंचवटी जहाँ प्रभु श्री राम माँ जगत जननी ने कुछ समय तक निवास बनाया, अपना एक निवास स्थान बनाया था। अब इसमें संख्यावाची समास भी हो जाएगा। संख्या पहला पद इसका संख्यावाची है तो इसके अंतर्गत कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। बोलते रहिए, इसके अंतर्गत द्विगु समास आएगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा, लेकिन सर्वप्रथम इसको हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लाएंगे। तो पंचवटी की छाया में, 5 वट वृक्षों की छाया में, 5 वट वृक्षों की छाया में, पंचवटी 5 वट वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर पर्ण मतलब पत्तों की, कुटीर का अर्थ है कुटिया। सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पत्तों की कुटिया बनी। क्या है? 5 वट वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, सम्मुख का अर्थ होता है बच्चों सामने, सम्मुख इसका अर्थ है सामने। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने, अस्वच्छ मतलब एकदम साफ, शिला पत्थर पर, उसके सामने पत्थर की एक शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। धीर मतलब धैर्यवान, धीर का अर्थ है धैर्यवान, धैर्यवान। धीर वीर निर्भीक बना। कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो धीर धैर्यवान है और साहसी भी है, वीर भी है और निर्भीक निडर भी। एक ऐसा व्यक्ति मना मतलब मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य बैठा है, एक ऐसा मानव भी कह सकते हैं, एक ऐसा मनुष्य बैठा है जो धैर्यवान है, वीर है और निडर है। समझ में आ गया ना? हाँ, ध्यान दीजिए तभी आएगा। जाग रहा यह कौन धनुर्धर। फिर प्रश्न कर रहे हैं, कवि स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, और जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ध्यान से सुनिए, जाग रहा यह कौन धनुर्धर। कह रहे हैं कवि कि यह कौन धनुषधारी जाग रहा, यह कौन धनुषधारी जाग रहा है, और जबकि भुवन भर सोता है। भुवन का अर्थ होता है संसार। जबकि भुवन भर सोता है, जबकि रात्रिकालीन बेला में
संसार में सब लोग क्या करते हैं? सोते हैं, कोई जागता नहीं है। रात्रि में हम सब लोग सोते हैं और दिवस जैसे दिन होता है, सूर्य की सुंदर किरणें पृथ्वी पर जैसे बिखरती हैं, हम सुबह हो जाता अपने कामकाज में सब लोग रत हो जाते हैं। वही कह रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यह कौन धनुषधारी जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि संपूर्ण संसार रात्रि में क्या करता है? सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन धनुषधारी जाग रहा है, कौन वीर जाग रहा है, जबकि रात्रि में सभी लोग क्या करते हैं? भुवन भर संसार के सब लोग रात्रि में क्या करते हैं? सोते हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा, जिसका शरीर कामदेव के समान, पुरुषों में बच्चों कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं और स्त्रियों में कामदेव की पत्नी रति है, रति को सबसे सुंदर माना गया है। तो भोगी कुसुमायुध योगी सा, जिसका शरीर कामदेव से भी सुंदर, जिसका शरीर कामदेव से भी सुंदर है और संसार के भोगी मतलब संसार के सुखों का भोग करने के योग्य, भोगी का अर्थ है संसार के सुखों का भोग करने योग्य, जिसका शरीर संसार के सुखों का भोग करने के योग्य है, जो कामदेव के समान सुंदर है और उसका शरीर संसार के सुखों का भोग करने के योग्य अर्थात नवयुवक है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, जिसका शरीर कामदेव से भी सुंदर है और भोगी अर्थात संसार के संपूर्ण सुखों का भोग करने योग्य है। कुसुमायुध योगी सा, और वह योगी सा दिख रहा है, जो कि योगी बना हुआ बैठा है। योगी सा अर्थात योगी बना है, जिसकी उम्र अवस्था जो है, सुंदरता तो उसकी कामदेव से भी सुंदर है और उसका की उम्र जो है वह संसार के सुखों के भोग करने अर्थात संसार के सुखों के उठान सुख को भोग करना, सुख को अर्थात उसकी सुख का उपभोग करना। ऐसे कहा जाता है कि बहुत सुख भोग रहे, सुख पूर्वक जीवन बिताना, यही बात है। इसका अर्थ है कि जिसका शरीर सुख पूर्वक जीवन बिताने का है, उम्र है, लेकिन वह क्या बना है? योगी बना हुआ बैठा है, बना दृष्टिगत होता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अपने संपूर्ण सुखों का त्याग कर दिया है और जिसकी उम्र सुख का भोग करने के योग्य है, संसार का सुख लेना चाहिए, उस उम्र में वह योगी अर्थात सुखों का त्याग करके योगी बना हुआ बैठा दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, पंचवटी की छाया में, 5 वट वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर पत्तों की कुटिया बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने पत्थर की शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, कोई मनुष्य, कोई धैर्यवान वीर और निडर मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कौन धनुषधारी जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि रात्रि की बेला में संसार के संपूर्ण लोग सोते हैं। जबकि भुवन भर सोता है, जबकि संसार में रात्रिकालीन बेला में संसार के सब लोग सोते हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा, जिसका शरीर कामदेव से भी सुंदर है और वह संसार के सुखों का भोग करने योग्य है, लेकिन वह योगी बना हुआ है, बना दृष्टिगत होता है। योगी बना हुआ अर्थात सुखों का परित्याग करके, सुखों को त्याग करके योगी बना हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यह आप अपनी कॉपी में सब अनुवाद नोट करते जाएंगे, वीडियो को देख के शब्दार्थ भी लिखेंगे। कुटीर, पत्तों की बनी कुटिया, निर्भीक, निडर, भुवन, संसार, कुष्मायुध, कामदेव, भगत, नियम, निद्रा, नींद, विपिन, बंद, भोगी, संसार के सुखों का भोग करने योग्य, विराट, वैराग्य, प्रहरी, पहरेदार, धनुर्धर, धनुषधारी, दृष्टिगत, दिखाई देता है, सम्मुख, सामने, धीर, धैर्यवान। जरूरी नहीं है कि जो किताब आपके पास पुस्तक है उसमें जितना शब्दार्थ है वही आप लिखेंगे। कुछ शब्दार्थ मैं कठिन शब्दों का निवारण यहाँ कर दी हूँ, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और यह अनुवाद, कविता का अनुवाद भी लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, पढ़ाई में आपका मन लगे। धन्यवाद।